बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था, नाम था ढपोर नगरी। उस राज्य का राजा था राजा बबलू सिंह। अब राजा तो था, पर दिमाग में रत्ती भर अकल नहीं थी। लोग उसे प्यार से नहीं, मजाक में कहते थे बेवकूफ़ राजा। लेकिन मजाक पीठ पीछे ही करते थे, वरना राजा मिर्ची खा जाता। राजा का बस एक ही शौक था, अनगिनत अजीब फैसले लेना। कभी कहता आज से सब लोग उल्टे चलेंगे ताकि रास्ते की धूल सामने न आए। कभी आदेश देता घोड़े को उड़ना सिखाओ, वो भी बिना पंख के। प्रजा बेचारी दिन रात माथा पीटती रहती, लेकिन एक ही इंसान था जो इस झंझट में भी चैन की नींद सोता था। राजा का वजीर, नाम था बिरबल, लेकिन अपने स्टाइल में भोलू वजीर। भोलू वजीर समझदार था, पर राजा को कभी मना नहीं करता, क्योंकि उसे पता था राजा से बहस करने का मतलब है अगले दिन खुद को ऊँट की नाल चाटते देखना। राजा बबलू सिंह सुबह उठे और ऐलान किया, माइनस, मैंने सपना देखा कि मेरी मूंछों में बिजली है, इसलिए आज से राज्य में बिजली नहीं लगेगी, मेरी मूंछों से रोशनी होगी। पूरे महल में सन्नाटा। वजीर भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी मूंछें तो वैसे भी बिजली से तेज चमकती हैं, पर एक बार परीक्षण तो कर लें। राजा बोला, सही कहा, मूंछों को तारों से जोड़ो। राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा, महाराज, मूंछों में इतना वोल्टेज है कि अगर तार जोड़े तो न सिर्फ बिजली का बिल बढ़ जाएगा, बल्कि आपकी मूंछों की चमक फीकी पड़ जाएगी। राजा बबलू सिंह ये सुनकर घबरा गया। उसे अपनी मूंछों से बहुत प्यार था। उसने तुरंत ऐलान वापस ले लिया, ठीक है, बिजली रहने दो, मेरी मूंछें सिर्फ मेरे लिए हैं, पूरे राज्य के लिए नहीं। एक दिन राजा ने फैसला लिया कि राज्य में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो दिन में 3 बार गधा बन सकें। राजा ने कहा, इससे ईमानदारी बढ़ेगी, गधे कभी धोखा नहीं देते। भोलू वजीर बोला, वाह महाराज, आपको तो नोबेल इन गधापन मिलना चाहिए। राजा हंसकर बोला, तैयारी करवाओ, सबसे पहले तुम ही बनो गधा। भोलू बोला, मैं तो पहले से ही बना हूं, वरना आपके साथ नौकरी कौन करता। एक दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि अब इंसान नहीं, गधे मंत्री बनेंगे। राजा बोला, गधा कभी छुट्टी नहीं मांगता, न वेतन बढ़ाने की बात करता है। राजमहल के अस्तबल से एक गधे को उठाकर लाया गया और उसे सामाजिक विकास मंत्री बना दिया गया। भोलू वजीर बोला, अब तो राज्य में खूब विकास होगा, गधे से तेज। गधे को मंत्री बनते देख बाकी मंत्री भी खुश हो गए। उन्होंने सोचा, अब तो मौज है, गधे को क्या पता कि क्या फाइल कहाँ जाती है, काम धाम कौन देखता है। लेकिन अगले दिन गधा मंत्री ने अस्तबल की सफाई का आदेश दे दिया और अपनी मेज पर ढेर सारा घास रखवा दिया। सारे मंत्री हैरान रह गए। भोलू वजीर ने राजा से कहा, महाराज, गधा तो अपना काम ठीक से कर रहा है। उसने देखा कि कचरा अस्तबल में है तो सफाई वहीं से शुरू करवाई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मेरा फैसला कितना सही था। एक दिन राजा दाल खा रहा था। अचानक मटर की दाल में से एक मटर फिसलकर जमीन पर गिर गई। राजा चिल्लाया, इस मटर ने मेरे अधिकारों का अपमान किया है, ये मटर पड़ोसी राज्य से आई है, युद्ध होगा। भोलू बोला, महाराज, मैं तुरंत मटर को गिरफ्तार कराता हूं और पूछताछ करवाता हूं कि इसकी साजिश में कितने चने शामिल थे। राजा बोला, हाँ, और उसके साथ जो आलू आया था उसे भी 2 महीने का कड़ा श्रम दो। भोलू ने मटर को उठाया और एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया। राजा खुश हुआ कि अब युद्ध टल गया। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर भोलू से पूछा, क्या हुआ उस मटर का। भोलू वजीर ने गंभीर होकर कहा, महाराज, मैंने मटर को कड़ी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उसने बताया कि वो मटर नहीं थी, एक छोटी सी हरी गोली थी जो खुद को मटर मानती थी। वो पड़ोसी राज्य से नहीं, बल्कि आपके पड़ोसी चम्मच से आई थी। राजा का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि मामला कितना गंभीर था, लेकिन अब लड़ाई का कोई कारण नहीं था। एक दिन राजा ने खुद को जादूगर घोषित कर दिया। राजा बोला, मैं झूले पर बैठकर आसमान में उड़ सकता हूँ। सब लोग इकट्ठा हुए। राजा ने झूले पर बैठकर कहा, अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। झूला झूला हवा में, राजा निकला भावा में। और जैसे ही बोला, झूला टूटा और राजा धड़ाम से जमीन पर। भोलू वजीर ने तुरंत ऐलान कर दिया, देखो, जादू सफल रहा, राजा सच में उड़ गए, सपनों में। राजा को चोट तो लगी, पर वो खुश था कि उसकी बेवकूफ़ी को भी जादू का नाम मिल गया। इतने सारे बेवकूफ़ी भरे फैसलों के बाद प्रजा ने तख्ती टांग दी। हमारा राजा दुनिया का इकलौता है जो सोचने से पहले सो जाता है। राजा खुश हुआ, देखा, प्रजा भी मेरी तारीफ करती है। भोलू वजीर मुस्कुराया और बोला, हाँ महाराज, आप जैसे बेवकूफ़ रोज़ नहीं मिलते, आप तो रॉयल ब्रांड हैं। राजा को अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे ये भी नहीं पता चला कि वजीर ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहा था। सीख क्या है? जब तक कोई भोलू वजीर हो, बेवकूफ़ राजा भी राज कर सकता है, और जब तक जनता हंसती रहे, समझो सब मज़े में है।